गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 13 नवंबर 2020 वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। आज पाठ 3 की पढ़ाई होगी। आप लोगों को कल पाठ 2 तक की पढ़ाई हो गई थी, जिसमें कह पाठ 1 में कह कौ के की पढ़ाई कल हुई थी। कह मतलब कौन, कौ माने कौन होता है, लेकिन इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में है। तो ये पुल्लिंग शब्द था। आज आप लोगों को स्त्रीलिंग शब्द पढ़ना है। उसमें का के का माने कौन। इस तीनों का अर्थ होता है कौन, लेकिन ये स्त्रीलिंग शब्द में है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों रूप में। तो आप लोग सबसे पहले, आप लोग बच्चे हैं भी, संस्कृत आप लोग को थोड़ा कठिनाई लगता होगा, कठिन लगता होगा, लेकिन मन लगा के जब पढ़ेंगे, इसको स्वाध्याय रोज करेंगे, तो आपको पढ़ने के लिए जरूर आ जाएगा। करत करत अभ्यास की, जब आप प्रतिदिन इसको अभ्यास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, आपको पढ़ने के लिए किताब आ जाएगी। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं, आप लोग किताब निकाल लीजिए। पाठ को हम शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ का नाम है का के का, स्त्रीलिंग। पाठ 3 देखिए, यम का अस्ति, यम का अस्ति। यम मतलब होता है यह, का माने कौन, अस्ति माने है। यह कौन है, यह कौन है, यह क्या है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है और उसका उत्तर भी दिया जा रहा है। यम अध्यापिका अस्ति। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द है। अध्यापका स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है। यह अध्यापिका है, यह शिक्षिका हैं। यम का अस्ति, यह कौन है, यम अम्बा अस्ति, यह माँ है। अम्बा मतलब होता है माता, यह माता जी हैं। अम्बा भी जो गया स्त्रीलिंग शब्द है। यम का अस्ति, फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, यह यम का अस्ति, यह कौन है, यम कन्या अस्ति, यह कन्या है, यह लड़की है। इमे के अस्त, इमे के अस्त, इमे मतलब ये दोनों कौन है, इमे मतलब ये दोनों कौन है। तो इमे बालिके अस्त, ये दोनों लड़कियां हैं। ये दोनों कौन है, लड़कियां हैं। इमे के अस्त, ये दोनों, ये अब आई इमे के अस्त, ये दोनों कौन है, इमे गाय के अस्त। ये सब, ये दोनों गायिका हैं। गायिका किसको कहते हैं, जो गाना गाती है, उसको हम गायिका कहेंगे। तो यह गायिका हैं। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, इमे के अस्त, ये सब कौन है, इमे धाविके अस्त। ये सब, ये दोनों, इमे मतलब होता है ये दोनों कौन है, ये दोनों धावक है। धावक कहते किसको, जो दौड़ता है, उसको धावक कहते हैं। तो इमा का संत, अब देखिए इसमें काह लग गया। इमा माने होता है, इमा मतलब होता है कि बहुत लोग, ये सब मतलब होता है, ये सब का संस्कृत इमा होता है।
ये सब कौन है? इमा शाखा सन्ति, इमा शाखा सन्ति, ये सब डालियाँ हैं। वृक्ष के जो डाली होता है उसी को कहा जाता है शाखा। इमा का शाखा सन्ति, ये सब डालियाँ हैं। इमा का सन्ति, ये सब कौन है? इमा लूता सन्ति, ये सब मकड़ियाँ हैं। लूता माने मकड़ी, लुताह लग गया था मकड़ियाँ हो गया, बहुत सी मकड़ी है, ये सब मकड़ियाँ हैं। इमा का सन्ति, ये सब क्या है? ये सब कौन है? इमा अजा सन्ति, ये सब बकरियाँ हैं। ये सब कौन है? बकरियाँ हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, इसको प्रतिदिन पढ़िए, रात में पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा 2-3 बार तो आपको सबसे पहले संस्कृत पढ़ने के लिए किताब आ जाएगी। जब तक नहीं पढ़ेंगे आपको कड़ा लगेगा, कठिनाई लगेगा, लेकिन यदि इसका अध्ययन आप करेंगे प्रतिदिन तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो शब्दार्थ हम नीचे में लिख दिए हैं, इस शब्दार्थ को आपको लिखना है, याद करना है, मेहनत करना है, तभी तो परिश्रम सफलता मिलेगी। यह मतलब होता है यह मतलब यह। धावके मतलब दो दौड़ने वाला, दो आदमी यदि दौड़ रहा है उसको कहते हैं धावके। धाविकाएं, दो धाविकाएं, धावके मतलब होता है दो धाविकाएं। इमा, इमा एक होता है इमे, इमे मतलब होता है ये दोनों। इमे इमा जब लग गया, ये बहुवचन में हो गया तो ये सब हो गया। ये सब बहुत से बकरियां, बहुत से गायें, उसमें इमा लगेगा। उसमें का है, का माने क्या होता है? कौन, क्या। का बालिके माने दो लड़कियां, दो लड़कियां को बालिके कहेंगे। और गाय के मतलब दो गायक, गाय के दो गायके जो होते हैं, जो दो गायक जो गाना गाता है दो आदमी, तो उसको कहेंगे गायके। तो के में, के का मतलब हुआ दो व्यक्ति। दो लड़कियां यदि एक जगह बातचीत कर रही है तो उसमें बालिके लगेगा। जो गायक यदि गायिका है तो वह यदि बोल रही है तो उसको हम कहेंगे गायिकी, है ना। तो ये सब आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संस्कृत कोई कड़ा विषय नहीं है बाबू, संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत पढ़ने में बहुत मन लगता है। संस्कृत पढ़ने से यदि आप संस्कृत मन लगा के पढ़ते हैं तो देवता भी ललायित रहते हैं संस्कृत को सुनने में। इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए और देखिए प्रतिदिन स्वाध्याय इसको कीजिए, है ना। आपको प्रतिदिन मेहनत करना है। धन्यवाद।